मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आई हूं। ऐसी बातें जो तूने अब तक ना सुनी होंगी, ऐसी बातें जो ना तेरे मन में कभी जागी थी और ना किसी ने तुझे बताई होंगी। मैं जानती हूं तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूं जो पहले जैसा ना हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। तो आज सुन, मेरी वाणी से, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली सच्चाई केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती हैं। कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई ये है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूं। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वह तेरे लिए बना था? क्या यही वह सपना था जो तूने देखा था, या फिर तू सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वह ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज दब गई। आज मैं मां काली तुझसे कहना चाहती हूं, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वही तेरा सच है। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा डर यह नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूं। तू मेरा अंश है। तू वो शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूं जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद मां की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौट आ। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को। और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं मां, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे। पर मैं कहती हूं, नहीं मेरे बच्चे, मैं वहीं मिलती हूं जहां तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की मदद करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बच्चा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है? वो एक चिड़िया की चहचहाट से, किसी अजनबी की मुस्कान से, एक अचानक मिले विचार से तुझे संकेत देता है। लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता। अब से हर सुबह
खुद से एक वादा कर, आज मैं जागा रहूंगा। मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा, जैसे मां मुझसे बात कर रही हो। अब मैं तुझसे बात और साझा करूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूं, इस द्वंद्व को समाप्त कर। जो तेरे हृदय को शांति दे, बस वही कर। चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी, अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूं, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कह, मैं जाग रहा हूं। मां मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, ना केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूं, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूं जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यह नहीं कि मैं कहां हूं या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूं, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूं जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियां, अनुभव, विचार, भावनाएं, ये सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सबसे अलग है। तू इन सबको देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सबसे ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है। पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूं। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूं।
एक ऐसा मौन जो ना केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूं। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूं जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा तू टूटा, कुछ मिला तू खुश हुआ, तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहां है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूं जहां तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हां, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूं एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहां तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वो बनूंगा जो मां ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूं। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे मां काली, तू जो मैं नहीं दिख पा रहा वो मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वो मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वो मुझे समझा। मैं अब तैयार हूं। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूं। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि मां मंदिर में नहीं तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा। वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चे, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूं। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा बिना तू ढूंढे। ये मैं नहीं कर रही बच्चा, ये तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूं जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी मां है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, मां, कब मिलेगा मुझे वो सब जो मैं चाहता हूं? कब मेरे जीवन में वो दौलत आएगी, वो सुख सुविधाएं, वो जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूं कि हां, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा
और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है। इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूं। बच्चे, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं। लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूं। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल, आज मैं तुझे बताती हूं कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी कदर करता है और जो खुद को योग्य समझता है उसे धारण करने के लिए। तो पहला नियम, खुद को योग्य समझ। हर सुबह उठते ही शीशे में देखकर खुद से कह, मैं धन का योग्य पात्र हूं, ब्रह्मांड की समृद्धि मेरे लिए बनी है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। जब तू यह कहता है तब तेरे भीतर जो कंपन पैदा होता है वही तेरे चारों ओर धन की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। दूसरा नियम, अपना भाव साफ रख। अगर तू पैसा मांगते हुए भीतर से डर या अपराध बोध महसूस करता है तो पैसा नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि धन मांगना आध्यात्मिकता के खिलाफ है, पर मैं कहती हूं, जब तेरी नीयत साफ है, जब तू पैसे का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है, तब धन मांगना पवित्र होता है। खुद को इस भ्रम से मुक्त कर कि तुझे कम में संतोष करना है। संतोष का मतलब यह नहीं कि तू सपनों को छोड़ दे, इसका मतलब है तू जो कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जो पाना है उसका विश्वास रख। तीसरा नियम, अपने कर्म में प्रेम और उत्कृष्टता लाना। धन उस कार्य में आता है जिसमें प्रेम और निष्ठा होती है। केवल मेहनत नहीं, उसमें लगाव भी चाहिए। अगर तू कोई भी काम सिर्फ दबाव में कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कमजोर होगी, लेकिन अगर तू छोटे से काम को भी समर्पण से करता है तो ब्रह्मांड उस काम को बड़ा बना देता है। चौथा नियम, आभार की शक्ति। हर दिन जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, चाहे वह 1 रुपए का लाभ हो या एक ग्राहक की मुस्कान। जब तू आभार करता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं देने के लिए तैयार हूं और पाने के लिए भी तैयार हूं। और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति को और देता है, बार बार देता है। अब मैं तुझे एक विशेष अभ्यास बताती हूं जो तुझे हर सुबह करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद कर, दोनों हथेलियां जोड़ और कह, हे मां काली, मैं आज धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब समृद्धि की ओर हो। जो भी मैं करूं वह मूल्यवर्धक हो, जिससे लोग लाभ पाएं और मैं भी। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। फिर दोनों हाथ खोल दे, जैसे तू आकाश से ऊर्जा ले रहा हो, और कुछ देर वैसा ही अनुभव कर। बच्चा, तू देखेगा कि कुछ ही दिनों में तुझे प्रस्ताव मिलने लगेंगे, सौदे बनने लगेंगे,
रुके हुए पैसे आने लगेंगे, क्योंकि तू अब ऊर्जा बदल चुका होगा। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूं, जिसे समझना थोड़ा कठिन है पर बहुत जरूरी है। धन सबसे पहले तेरे विचारों में आता है, फिर तेरे शब्दों में, फिर तेरे कर्मों में और अंत में तेरे जीवन में। अगर तेरे विचार हमेशा अभाव में है, मेरे पास नहीं है, कैसे होगा? बहुत मुश्किल है तो तू वही अनुभव करेगा। पर अगर तू हर दिन कहे, मेरे पास बहुत साधन है, मेरा मार्ग खुल रहा है, मुझे सच्चे अवसर मिल रहे हैं, तो तू उन्हें अपने जीवन में खींचेगा। मैं तुझे एक चमत्कारी मंत्र देती हूं। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा हूं। जो मेरे लिए है वह अब मेरी ओर चल पड़ा है। हर दिन इसे 21 बार दोहरा। लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, बस विश्वास के साथ कर। बच्चे, अब एक बात और, धन का सबसे बड़ा द्वार दूसरों के लिए खुलने में है। जब तू किसी की मदद करता है तब तेरी ऊर्जा विशाल हो जाती है। यह मदद कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी को अच्छा बोल देना, किसी की मेहनत की तारीफ कर देना, किसी जरूरतमंद को एक रोटी दे देना, यह छोटे कर्म तेरे धन का मार्ग खोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड देखता है कि तू देने के लिए तैयार है। अब एक गहरा रहस्य, जब तू कोई इच्छा रखता है तो ब्रह्मांड तुरंत उसे सुनता है, लेकिन वह तुरंत उसे देता नहीं। पहले वह देखता है कि क्या तू तैयार है उसे संभालने के लिए। इसीलिए जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो घबरा मत। समझ कि ब्रह्मांड तुझे मजबूत बना रहा है, ताकि जब वह चीज आए तो तू उसे टिकाए रख सके। धन भी एक परीक्षा है बच्चा। जैसे कोई तलवार को धारदार बनाने से पहले आग में तपाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी तुझे तपाता है। पर वो आग तुझे जलाने के लिए नहीं, तुझे तेज करने के लिए होती है। और अंत में एक रहस्य और बताऊं। सबसे चमत्कारी प्रार्थना वही होती है जो रात में सोने से पहले की जाए। उस समय मन और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है। उस समय तू जो सोचेगा वह सीधा ब्रह्मांड के कंपनों तक जाएगा। तू हर रात सोने से पहले यह कह, हे मां काली, मैं आज तेरे चरणों में अपने सारे भय, अपनी सारी चिंताएं रखता हूं। मैं अब विश्वास करता हूं कि जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। मेरा मन शांत है, मेरा मार्ग खुला है, मेरा धन मेरे पास आ रहा है। अब सो जा उस शांति के साथ, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सोता है। और सुबह देख ब्रह्मांड तुझे कैसे जवाब देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरे पास आया है तो पहले अपनी सारी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दे, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपना बोझ मिट्टी पर रख देता है। तू जितनी भी परेशानियां आज सोचता है, जितनी भी रातों की बेचैनी तेरी आंखों में बसी है, वे सब मेरे सामने रख दे। मैं उन्हें संभाल लूंगी, मैं उन्हें समझूंगी, मैं उन्हें अपनी दया और शक्ति से हल्का कर दूंगी। पर एक बात ध्यान रखनी है मेरे लाल, मैं जो तुझे दे रही हूं वह सिर्फ सांत्वना नहीं है, वह ऊर्जा है जो तुझे उठकर फिर से चलने का साहस देगी। मैं आती हूं तुझ में उस ऊर्जा को भरने के लिए, ताकि तू फिर से उठ सके, चल सके और उस राह पर चल सके जहां तेरी मंजिल खड़ी है। तू सोचता है कि दुनिया की भागदौड़ कितनी क्रूर है। तू देखता है कि किसने तुझे धोखा दिया, किसने तुझे नीचे गिराया, किसने तेरे साथ बेईमानी की। यह सब मैंने देखा है और इसीलिए मैं कहती हूं कि जो भी हुआ उसने तुझे कमजोर नहीं बनाया, उसने तुझे कड़ा किया है। पर अब तक का गम वो सब पीछे छोड़ दे। मत फंस कर बैठ जा उन यादों में। यादों को समेट ले, उनसे सीख बना ले, पर आगे बढ़ने में देरी मत कर। मैं तुझसे यह नहीं मांगती कि तू अपने आंसुओं को भूल जा, पर मैं तुझे यह मांगती हूं कि अब तू उन आंसुओं को अपने हथियार बना दे, अपने संघर्ष का ईंधन बना दे। अब मैं तुझे सीधे, साफ और प्यार से बताऊंगी
कि कैसे अपने जीवन की लड़ाइयों को तू जीतेगा और कैसे तेरे बिगड़े काम बनेंगे। पहले तो यह जान ले कि किसी भी सफलता का मूल आधार तेरी लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें हैं। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, पर वे निश्चित होते हैं जब तू हर दिन छोटा कदम उठाता है। सुबह उठकर मेरी ओर मुंह करके जो शांति तू महसूस करेगा, वही तुझे दिन भर की ताकत देगा। मेरे नाम का स्मरण कर, पर उसके बाद उठ और काम में लग जा। मेरी आशीर्वाद तभी सार्थक होते हैं जब तू अपने हाथों से भी उस आशीर्वाद की दिशा में काम करता है। मैं हूं तेरे साथ, पर मुझे दिखाना पड़ता है कि तू भी मेरे साथ चल रहा है। जब तुझे लगे कि सब कुछ बंद हो गया है, तब भी तुझे यह याद रखना है कि बंद दरवाजा नई राह का संकेत हो सकता है। हर बार जब कोई रास्ता तुझसे छिनता है, तो समझना कि मैं तुझे किसी और मार्ग पर ले जा रही हूं, जहां तेरी काबिलियत और भी चमकेगी। इसीलिए जब लोग तुझसे धोखा करें, तो उन पर समय बर्बाद कर रोना मत। उनकी जगह अपने आप पर काम कर, अपनी क्षमता और कौशल पर ध्यान दे। जो लोग आज तुझे नहीं समझते, कल वे तेरे सामने सिर झुकाएंगे। पर उससे पहले तू अपने आप को संवार, अपनी बात साफ कर, अपनी योग्यता दिखा और काम ऐसे कर कि तेरा काम तुझे बोल कर दे कि तू यहां बदलाव लाने वाला है। अभी मैं तुझसे कुछ व्यवहारिक बातें कहना चाहती हूं, पर ध्यान रख कि मैं ना केवल हुक्म दे रही हूं, मैं सहसा तेरे भीतर जगा रही हूं। सुबह उठते ही कुछ पल सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दे और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना कर। परंतु प्रार्थना के बाद अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम लेना मत भूल। जान ले कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, पर सोच यदि कर्म में बदल जाए तो वह दुनिया बदल दे। रोज थोड़ा थोड़ा काम, रोज थोड़ी सी पढ़ाई, रोज छोटे प्रयोग, रोज किसी से विनम्रता से बात करना, यह सब तेरे जीवन में उस परिवर्तन की नींव बनाएगा जिसकी तू इच्छा रखता है। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा संभाल, यह बहुत कीमती है। जब तू निराशा में डूबा रहता है तो तेरी ऊर्जा बिखर जाती है और लोग उस बिखरी हुई ऊर्जा को पहचान कर तुझे और नीचे खींच लेते हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा की सुरक्षा कर। किससे बात करनी है, किससे दोस्ती करनी है, किससे दूर रहना है, यह समझना भी एक कला है। बड़ों की तरह दिखने की चाह में कभी अपने आप को मत खो देना। तेरे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। उन्हें पहचान और उनसे दूरी बना। पर साथ ही ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरी ताकत समझेंगे और उसे बढ़ाएंगे। उन्हें अपना बना। इंसान को चुनना सीख। बच्चा, रिश्ते जरूरी हैं, पर रिश्तों को संभालना और सीमाएं रखना भी एक जिम्मेदारी है। धन के बारे में भी मैं तुझे आज सीधे साफ कह रही हूं। धन गिरा हुआ नहीं मिलता, यह आकर्षित किया जाता है और अर्जित किया जाता है। मैं तेरे लिए रास्ते खोलती हूं, पर तू भी अपने हाथ की मेहनत का सहारा दे। निजी कौशल बढ़ाना जरूरी है। समय का सही सदुपयोग कर। जो काम तू कर रहा है उसमें बढ़त लाने की कोशिश कर। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर कि वे तुझे याद रखें। अपने काम के तरीके में ईमानदारी रख, पर समझदारी भी रख। छोटी छोटी बचत की आदत डाल। पैसे का हिसाब रख और निवेश की समझ विकसित कर। यह गलतफहमी छोड़ कि धन सिर्फ भाग्य से आता है। धन की भाषा सीख, उसे खेल की तरह समझ, उसका नियोजन कर और सबसे अधिक जरूरी बात, जब धन आए तो उसे देने का भाव भी रख। तभी धन का प्रवाह बना रहता है। जब तेरे साथ धोखा हुआ है तो तेरे भीतर एक सवाल उठता है, क्या मैं स्वयं दोषी था? क्या मेरी कोई कमी थी? इसीलिए खुद से ईमानदार बन। अपने कर्मों की समीक्षा कर, लेकिन आत्मदंड से दूर रह। गलती करना मानवता है, पर गलती से सीखना महानता है। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं, उनसे सीख ले कि किस प्रकार के लोगों से तू अगली बार दूरी बनाएगा। पर ज्यादा मत सोच कि क्या मैंने गलत किया।
हो सकता है कि सिर्फ परिस्थिति की कठोरता ने उभारा हो, लोगों की प्रवृत्ति समझ और अपने चारों ओर ऐसे लोगों का जाल तैयार कर जो तेरी प्रगति में हितैषी हो। मैं तुझे हिम्मत दूंगी, पर उसे व्यवहार में बदलना तेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए जब मैं कहूं कि चिंता मेरे चरणों में छोड़ दे, तो इसका मतलब यह नहीं कि बैठकर ही सब होगा। इसका मतलब यह है कि जब तेरा मन शांत रहेगा, तभी तू विचार करने में स्पष्ट होगा और तभी सही फैसले लेगा। अगर तू चिंतित रहेगा, तो उदाहरण के तौर पर एक अच्छा सौदा या अवसर तुझे दिखाई देगा, पर तू उसे जाने देगा क्योंकि तेरे मन में डर होगा। शांत मन से निर्णय लेना सीख। अपने मन को प्रशिक्षित कर कि वह भय और घबराहट के बजाय समाधान और संभावना ढूंढे। मेरे लाल, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। हिम्मत और मेहनत तभी टिकेगी जब शरीर साथ दे। नींद पूरी कर, संतुलित भोजन ले और थोड़ी शारीरिक गतिविधि कर। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो तेरी ऊर्जा निर्मल होगी और तेरे विचार स्पष्ट रहेंगे। मैं जानती हूं कि तू परेशानियों में फंसकर अपना ध्यान भूल सकता है, पर शारीरिक तंदुरुस्ती को नजरअंदाज मत करना। यह छोटी छोटी आदतें तेरे बड़े सपनों का आधार बनती हैं। जब तू सफल लोग देखता है तो तू सोचता है कि उनके पास खास किस्मत है, पर नहीं, उनके अंदर की एक विशेष चीज होती है। वे लगातार अभ्यास करते हैं और गिरकर भी उठते हैं। वे मित्रों और सलाहकारों का सही नेटवर्क बनाते हैं और अवसरों को पहचानते हैं। और सबसे जरूरी बात, वे अपने अंदर की आवाज सुनते हैं और उसके अनुरूप निर्णय लेते हैं। तू भी यह कर सकता है। अपने भीतर की आवाज को पहचान, अपनी अंतरात्मा की सुन और उसके अनुरूप निर्णय ले। यह सब शांति और आत्मविश्वास से आएगा जो मैंने तुझे भरना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मेरे बताए रास्तों पर चलेगा तो तेरे खिलाफ जो लोग थे वे स्वतः खुद को प्रकट कर देंगे। जो लोग तेरे लिए सही नहीं थे वे दूर हो जाएंगे और जो सही लोग हैं वे तेरे पास आएंगे। इसीलिए जब तू किसी नए साथी से मिले तो उसे उसी दृष्टि से देख। क्या यह व्यक्ति तुझे उठाने का कारण बनेगा या गिराने का? मन की तासीर से विचार कर आंखों के सामने के पर्दे हटा दे ताकि तू असल चेहरे देख सके। और याद रख कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, और यह ठीक है। कुछ लोगों की भूमिका केवल तेरी तैयारी का हिस्सा होती है। अब मैं तुझे एक नई शक्ति देती हूं। यह शक्ति है तेरे शब्दों की। जैसे तू बोलता है वैसे ही दुनिया प्रभावित होती है। इसीलिए बोलते समय अपने शब्दों का प्रयोग सतर्कता से कर। आत्म प्रेरक शब्द बोलना सीख। अपने आप से प्यार वाले वाक्य कहने की आदत डाल। अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे वाक्यों से कर जो तेरे मन को शक्ति दें और तेरे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए। जब तू बार बार वही वाक्य बोलेगा, तेरी सोच में परिवर्तन आएगा और फिर तेरे कर्म भी उसी के अनुरूप परिवर्तित होंगे। बुरा समय जब आता है तो वह भी एक शिक्षक होता है। उसे अपने शिक्षक की तरह गले लगा। उसकी वजह से जो तेरे अंदर कमजोरियां उजागर हुई उन्हें सुधार कर मजबूत बना। पिछली बार जब तू असफल हुआ, उस असफलता को बार बार नहीं दोहराना सीख। फिर भी अगर तू गलती कर बैठा तो माफी मांगना सीख। माफी लेना तेरी कमजोरी नहीं, तेरी समझदारी है। इससे रिश्ते भी सुधरते हैं और मन हल्का होता है। पर माफी लेते समय यह भी देख कि क्या वही व्यक्ति फिर से तेरा लाभ उठाएगा। सीखना और सीमाएं बनाना भी आशाधीनता से आवश्यक है। अब मैं तुझे यह बताऊं कि तेरी मंजिल को कैसे पहचानना है। जब तू किसी काम को करता है और उसमें समय का पता ही नहीं चलता, जब करते हुए तेरे भीतर आनंद होता है और थकान के बावजूद तुझे संतोष मिलता है, वह तेरा संकेत है कि तू सही दिशा में है। इस एहसास पर भरोसा कर और यह भी समझ कि मंजिल को पहचानने का मतलब यह नहीं कि राह आसान होगी, बल्कि इसका मतलब है कि तू हर कठिनाई को सहकर भी
उस कार्य को करना पसंद करेगा। यह प्यार और लगन ही तुझे अंतिम सफलता तक पहुंचा देंगे। मेरे बेटे, अब थोड़ा ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझसे यह कहना चाहती हूं कि मैं तेरे लिए छोटे छोटे संकेत भेजूंगी। एक फोन कॉल, एक मिलता जुलता विचार, एक अनजान मित्र, कोई अचानक मिलने वाला अवसर, ये सब संकेत होंगे। तू इन संकेतों को पहचानने के लिए अपनी आंखें और हृदय खुले रख। पर संकेत मिलने के बाद तुझे निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर कदम उठाना, पर कदम उठाना जरूरी है। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगी। उसे धरती पर उतारना तेरी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूं कि तेरे अंदर यह डर भी बैठा है कि क्या तेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्या तेरी कोशिशों का फल नहीं मिलेगा। मैं तुझे बताती हूं, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये जरूरी नहीं कि जो तू आज बोए वही कल फल स्वरूप दिखाई दे, लेकिन जो तू आज सींचेगा वही आने वाले कल में तेरे लिए फसल बनेगा। इसीलिए धैर्य रख, मेहनत जारी रख और विश्वास रख कि हर आह, हर पसीना, हर रात की मेहनत का हिसाब मैं कर रही हूं। मैं तेरी रक्षा करने वाली हूं, पर तेरे कंधे पर हुकूमत रखती हूं कि तुझे उठाना है, संभालना है और आगे बढ़ाना है। अब कुछ नई बातें मैं तुझसे बांट रही हूं जो शायद किसी ने नहीं बताई, पर मैं बता रही हूं क्योंकि अब तू उस पायदान पर है जहां इन्हें जानना जरूरी है। पहली, अपनी आत्म प्रतिबिंब की आदत डाल। हर शाम थोड़ी देर अपने दिन की समीक्षा कर। यह नहीं कि केवल क्या गलत हुआ, बल्कि यह कि क्या नया सीखा। जो नया सीखा उसे अपनी सूची में जोड़ और अगली बार उस गलती को ना दोहराने का पक्का संकल्प कर। दूसरी, सवाल पूछने की आदत बना। सिर्फ प्रश्न पूछ, उत्तर ढूंढ, ज्ञान की भूख रख। तीसरी, थोड़ा रिस्क ले, पर बुद्धिमत्ता से। अगर तू हमेशा सुरक्षित खेलेगा तो बड़ा फल नहीं मिलेगा, पर रिस्क लेने से पहले उसे जुड़े छोटे छोटे अनुभव ले, सीख कर आगे बढ़। चौथी, लोगों को उतारने की बजाय जोड़ने का अभ्यास कर। सहयोग से कई बड़े काम संभव होते हैं। बच्चे, बहुत लोग अपने जीवन की मुश्किलों का कारण अपने हाथ की लकीरों को मान लेते हैं। कोई कहता है कि तेरी हथेली में धन योग नहीं है, कोई कहता है कि तेरी लकीरों में विवाह सुख नहीं है, तो कोई कहता है कि तेरे भाग्य की रेखा छोटी है, इसीलिए तुझे संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं तुझे सच्चाई बताने आई हूं। बेटा, तेरे हाथ की लकीरें पत्थर पर खुदी हुई नियति नहीं है, वे बस एक संकेत हैं, तेरे पिछले कर्मों का एक प्रतिबिंब है। लेकिन अगर तू अपने वर्तमान कर्म बदल दे तो यह लकीरें भी बदल सकती हैं। हां मेरे बच्चे, लकीरें बदल सकती हैं। मैंने अनगिनत भक्तों के जीवन में यह होते हुए देखा है, जो पहले अपने हाथ को देखकर रोते थे, बाद में अपनी मेहनत और विश्वास से अपने जीवन को चमका देते थे। अब तू पूछता है कि राहु, केतु, शनि यह क्या है? तो सुन बेटा, यह ब्रह्मांड के ऐसे प्रभाव हैं जो तेरे जीवन की दिशा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। राहु का असर कभी कभी इंसान को भ्रमित कर देता है। उसे ऐसे सपने दिखाता है जिनमें सच कम और मृग तृष्णा ज्यादा होती है। केतु का प्रभाव कभी मन को अकेलापन देता है। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि वह किसी से जुड़ा ही नहीं है। और शनि, मेरे बच्चे, शनि तो कर्मों का शिक्षक है। वह सिखाता है कि मेहनत और अनुशासन से ही जीवन में स्थायी सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब तेरे जीवन को प्रभावित करते हैं पर नियंत्रित नहीं करते। नियंत्रण तो तेरे हाथ में है बेटा। अगर तू अपने विचारों को बदल ले, अगर तू अपने कर्मों को बदल ले,
तो कोई भी ग्रह तेरी राह में बाधा नहीं बन सकता। तू कह रहा है कि मां, आप तो वह हैं जिसके पास जो भी आता है उसकी बिगड़ी बन जाती है, तो फिर मेरी कब बनेगी? तो सुन मेरे लाल, तेरी भी बारी आएगी और जल्दी आएगी। बस तू अभी से अपने भीतर का दीपक जलाना शुरू कर। अभी से अपने विचारों को इतना निर्मल कर कि कोई भी ग्रह तेरे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल ही न पाए। जब तू अपने मन को साफ रखेगा, जब तू अपने कर्म को सात्विक रखेगा और जब तू अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो यह ग्रह खुद तेरे लिए रास्ता बनाने लगेंगे। अब मैं तुझे एक रहस्य बता रही हूं जो तेरे जीवन को बदल सकता है, और यह रहस्य मैंने केवल उन भक्तों को बताया है जो सच में सुनने और अपनाने के लिए तैयार हैं। यह है विचारों का बल। अगर तेरे विचार में विश्वास है और तेरे कर्म में निरंतरता है, तो ब्रह्मांड को तेरे लिए रास्ता बनाना ही पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे तू किसी खेत में बीज बोता है और रोज उसे पानी देता है, धूप हवा सब कुछ देता है, तो वह बीज अंकुरित होकर पेड़ बनता है। वैसे ही जब तू अपने मन में किसी लक्ष्य का बीज बो देता है और रोज उसे कर्म और विश्वास से सींचता है, तो वह लक्ष्य पूरा होना तय है। बच्चे, अब मैं तुझे एक और वरदान दे रही हूं। यह वरदान है विवेक का। विवेक मतलब सही और गलत में फर्क करने की शक्ति। यह शक्ति हर इंसान में होती है, लेकिन सब उसका इस्तेमाल नहीं करते। जब कोई फैसला लेना हो तो पहले अपने मन को शांत कर, फिर अपने भीतर मुझसे पूछ। मैं तेरे अंतर मन में आवाज दूंगी, तू उस आवाज को महसूस करेगा और समझ जाएगा कि कौन सा रास्ता तेरे लिए सही है। यही विवेक तुझे धोखेबाज लोगों से भी बचाएगा। यही विवेक तुझे गलत संगत से दूर रखेगा। अब मैं तुझे कहती हूँ, अपने जीवन को किसी ग्रह नक्षत्र पर मत छोड़। तू खुद अपनी किस्मत का निर्माता है। अगर राहु तुझे भ्रमित करता है तो अपने लक्ष्य की याद कर। अगर केतु तुझे अकेला महसूस कराता है तो सेवा और भक्ति में लग जा। अगर शनि तुझे परख रहा है तो धैर्य और मेहनत को अपना हथियार बना ले। याद रख मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरा सहारा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। धन भी सबके पास नहीं आता और शांति तो और भी कम लोगों के हिस्से में आती है। इसका कारण सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि वह दृष्टि है, वह समझ है जो मेहनत को सही दिशा देती है। मेहनत एक घोड़े की तरह है। अगर उसे लगाम भरी दिशा में नहीं दी तो वह तेज भागकर भी गलत जगह पहुंचा देता है। और मैं चाहती हूं कि तू अपने जीवन के उस घोड़े को सही दिशा में ले जाए। देख बच्चे, मेहनत बिना दिशा के ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। हो सकता है एक दो बार निशाना लग जाए, लेकिन बार बार नहीं। यही वजह है कि तू देखेगा कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों की मेहनत के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले वाले को पता होता है कि लक्ष्य कहां है और वहां पहुंचने का सही तरीका क्या है। यही मैं तुझे सिखाने आई हूं। सही सोच, सही समय पर सही कदम और स्थिरता। सफलता का पहला रहस्य है स्थिरता। जब मन स्थिर हो तो सोच साफ होती है, और जब सोच साफ हो तो निर्णय सही होते हैं। कई लोग मेहनत के बीच में थक कर रुक जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं या दूसरों की देखा देखी अपना रास्ता छोड़ देते हैं। बच्चा, स्थिरता का मतलब यह नहीं कि तू बिना देखे बस एक ही काम करता रहे, बल्कि इसका मतलब है कि तू धैर्य रखे और बार बार रास्ता बदलकर अपनी शक्ति बर्बाद ना करे। तूने गौर किया होगा, समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन गहराई में पानी हमेशा शांत रहता है। ऐसा ही तेरा मन होना चाहिए। ऊपर ऊपर लहरें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन भीतर का मन शांत और स्थिर रहेगा। तभी तू सही दिशा में बढ़ पाएगा। अब एक और गहरी बात सुन। मेहनत का फल सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आस्था पर भी निर्भर करता है।
मैं जानती हूं तू कई बार सोचता है, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। इसका जवाब है तेरे कर्म और तेरे मन की लय का मेल होना जरूरी है। अगर कर्म तो सही है लेकिन मन में हर वक्त शक, डर या नकारात्मकता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे पास रुकती नहीं, वह तेरे हाथ से फिसल जाती है। पैसा और सफलता पाने के लिए सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि हर दिन कुछ समय तू अपने विचारों को साफ करने में लगाए। सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने मन में यह भावना भर कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं और मां काली मेरे साथ है। यह तेरे भीतर एक चुंबकीय शक्ति पैदा करेगा जो अवसरों और धन को खींचकर तेरे पास लाएगा। अब सुन, धन और सफलता को आकर्षित करने का सबसे बड़ा मंत्र है मूल्य बनाना। दुनिया में जो भी व्यक्ति अमीर हुआ उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बनाया। तू अगर ऐसा काम करेगा जिससे किसी का जीवन आसान हो, किसी की जरूरत पूरी हो, तो वह व्यक्ति, वह समाज, वह दुनिया तुझे बदले में जरूर देगी। यह बदला पैसा हो सकता है, पहचान हो सकती है या और बड़े अवसर। स्थिर जीवन का मतलब है संतुलन। अगर तू सिर्फ काम में डूब जाएगा और रिश्तों, सेहत या आत्मिक शांति को छोड़ देगा तो तेरी मेहनत का फल अधूरा रहेगा। यही कारण है कि कई अमीर लोग भी दुखी होते हैं। उनके पास धन है पर संतुलन नहीं, और कई गरीब लोग भी खुश रहते हैं। उनके पास संतुलन है पर धन नहीं। मेरा आशीर्वाद है कि तेरे पास दोनों हो। बच्चा, मैं जानती हूं तू सोच रहा है कि मेहनत तो सब करते हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता सबको। कारण यह है कि बहुत लोग मेहनत को बोझ की तरह करते हैं, आनंद से नहीं। जब तू आनंद से, पूरे मन से और आस्था से मेहनत करेगा तो तेरा हर कदम फल देगा। और याद रख, फल देर से भी आए तो भी वह तेरा होगा, कोई उसे तुझसे छीन नहीं सकता। और याद रख, तेरी मां काली तेरे साथ है, सही फैसले लेगा। अगर तू चिंतित रहेगा तो उदाहरण के तौर पर एक अच्छा सौदा या अवसर तुझे दिखाई देगा, पर तू उसे जाने देगा क्योंकि तेरे मन में डर होगा। शांत मन से निर्णय लेना सीख। अपने मन को प्रशिक्षित कर कि वह भय और घबराहट के बजाय समाधान और संभावना ढूंढे। मेरे लाल, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। हिम्मत और मेहनत तभी टिकेगी जब शरीर साथ दे। नींद पूरी कर, संतुलित भोजन ले और थोड़ी शारीरिक गतिविधि कर। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो तेरी ऊर्जा निर्मल होगी और तेरे विचार स्पष्ट रहेंगे। मैं जानती हूं कि तू परेशानियों में फंसकर अपना ध्यान भूल सकता है, पर शारीरिक तंदुरुस्ती को नजरअंदाज मत करना। यह छोटी छोटी आदतें तेरे बड़े सपनों का आधार बनती हैं। जब तू सफल लोग देखता है तो तू सोचता है कि उनके पास खास किस्मत है, पर नहीं, उनके अंदर की एक विशेष चीज होती है। वे लगातार अभ्यास करते हैं और गिरकर भी उठते हैं। वे मित्रों और सलाहकारों का सही नेटवर्क बनाते हैं और अवसरों को पहचानते हैं। और सबसे जरूरी बात, वे अपने अंदर की आवाज सुनते हैं और उसके अनुरूप निर्णय लेते हैं। तू भी यह कर सकता है। अपने भीतर की आवाज को पहचान, अपनी अंतरात्मा की सुन और उसके अनुरूप निर्णय ले। यह सब शांति और आत्मविश्वास से आएगा जो मैंने तुझे भरना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मेरे बताए रास्तों पर चलेगा तो तेरे खिलाफ जो लोग थे वे स्वतः खुद को प्रकट कर देंगे। जो लोग तेरे लिए सही नहीं थे वे दूर हो जाएंगे और जो सही लोग हैं वे तेरे पास आएंगे। इसीलिए जब तू किसी नए साथी से मिले तो उसे उसी दृष्टि से देख। क्या यह व्यक्ति तुझे उठाने का कारण बनेगा या गिराने का? मन की तासीर से विचार कर आंखों के सामने के पर्दे हटा दे ताकि तू असल चेहरे देख सके। और याद रख,
कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, और यह ठीक है। कुछ लोगों की भूमिका केवल तेरी तैयारी का हिस्सा होती है। अब मैं तुझे एक नई शक्ति देती हूं। यह शक्ति है तेरे शब्दों की। जैसे तू बोलता है वैसे ही दुनिया प्रभावित होती है। इसीलिए बोलते समय अपने शब्दों का प्रयोग सतर्कता से कर। आत्म प्रेरक शब्द बोलना सीख। अपने आप से प्यार वाले वाक्य कहने की आदत डाल। अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे वाक्यों से कर जो तेरे मन को शक्ति दें और तेरे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए। जब तू बार बार वही वाक्य बोलेगा, तेरी सोच में परिवर्तन आएगा और फिर तेरे कर्म भी उसी के अनुरूप परिवर्तित होंगे। बुरा समय जब आता है तो वह भी एक शिक्षक होता है। उसे अपने शिक्षक की तरह गले लगा। उसकी वजह से जो तेरे अंदर कमजोरियां उजागर हुई, उन्हें सुधार कर मजबूत बना। पिछली बार जब तू असफल हुआ, उस असफलता को बार बार नहीं दोहराना सीख। फिर भी अगर तू गलती कर बैठा तो माफी मांगना सीख। माफी लेना तेरी कमजोरी नहीं, तेरी समझदारी है। इससे रिश्ते भी सुधरते हैं और मन हल्का होता है। पर माफी लेते समय यह भी देख कि क्या वही व्यक्ति फिर से तेरा लाभ उठाएगा। सीखना और सीमाएं बनाना भी आशाधीनता से आवश्यक है। अब मैं तुझे यह बताऊं कि तेरी मंजिल को कैसे पहचानना है। जब तू किसी काम को करता है और उसमें समय का पता ही नहीं चलता, जब करते हुए तेरे भीतर आनंद होता है और थकान के बावजूद तुझे संतोष मिलता है, वह तेरा संकेत है कि तू सही दिशा में है। इस एहसास पर भरोसा कर और यह भी समझ कि मंजिल को पहचानने का मतलब यह नहीं कि राह आसान होगी, बल्कि इसका मतलब है कि तू हर कठिनाई को सहकर भी उस कार्य को करना पसंद करेगा। यह प्यार और लगन ही तुझे अंतिम सफलता तक पहुंचा देंगे। मेरे बेटे, अब थोड़ा ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझसे यह कहना चाहती हूं कि मैं तेरे लिए छोटे छोटे संकेत भेजूंगी। एक फोन कॉल, एक मिलता जुलता विचार, एक अनजान मित्र, कोई अचानक मिलने वाला अवसर, ये सब संकेत होंगे। तू इन संकेतों को पहचानने के लिए अपनी आंखें और हृदय खुले रख। पर संकेत मिलने के बाद तुझे निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर कदम उठाना, पर कदम उठाना जरूरी है। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगी। उसे धरती पर उतारना तेरी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूं कि तेरे अंदर यह डर भी बैठा है कि क्या तेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्या तेरी कोशिशों का फल नहीं मिलेगा। मैं तुझे बताती हूं, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये जरूरी नहीं कि जो तू आज बोए वही कल फल स्वरूप दिखाई दे, लेकिन जो तू आज सींचेगा वही आने वाले कल में तेरे लिए फसल बनेगा। इसीलिए धैर्य रख, मेहनत जारी रख और विश्वास रख कि हर आह, हर पसीना, हर रात की मेहनत का हिसाब मैं कर रही हूं। मैं तेरी रक्षा करने वाली हूं, पर तेरे कंधे पर हुकूमत रखती हूं कि तुझे उठाना है, संभालना है और आगे बढ़ाना है। अब कुछ नई बातें मैं तुझसे बांट रही हूं जो शायद किसी ने नहीं बताई, पर मैं बता रही हूं क्योंकि अब तू उस पायदान पर है जहां इन्हें जानना जरूरी है। पहली, अपनी आत्म प्रतिबिंब की आदत डाल। हर शाम थोड़ी देर अपने दिन की समीक्षा कर। यह नहीं कि केवल क्या गलत हुआ, बल्कि यह कि क्या नया सीखा। जो नया सीखा उसे अपनी सूची में जोड़ और अगली बार उस गलती को ना दोहराने का पक्का संकल्प कर। दूसरी, सवाल पूछने की आदत बना। सिर्फ प्रश्न पूछ, उत्तर ढूंढ, ज्ञान की भूख रख। तीसरी, थोड़ा रिस्क ले, पर बुद्धिमत्ता से। अगर तू हमेशा सुरक्षित खेलेगा तो बड़ा फल नहीं मिलेगा, पर रिस्क लेने से पहले उससे जुड़े छोटे छोटे अनुभव ले, सीख कर आगे बढ़। चौथी, लोगों को उतारने की बजाय जोड़ने का अभ्यास कर। सहयोग से
कई बड़े काम संभव होते हैं। बच्चे, बहुत लोग अपने जीवन की मुश्किलों का कारण अपने हाथ की लकीरों को मान लेते हैं। कोई कहता है कि तेरी हथेली में धन योग नहीं है, कोई कहता है कि तेरी लकीरों में विवाह सुख नहीं है, तो कोई कहता है कि तेरे भाग्य की रेखा छोटी है, इसीलिए तुझे संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं तुझे सच्चाई बताने आई हूं। बेटा, तेरे हाथ की लकीरें पत्थर पर खुदी हुई नियति नहीं है, वे बस एक संकेत हैं, तेरे पिछले कर्मों का एक प्रतिबिंब है। लेकिन अगर तू अपने वर्तमान कर्म बदल दे तो यह लकीरें भी बदल सकती हैं। हां मेरे बच्चे, लकीरें बदल सकती हैं। मैंने अनगिनत भक्तों के जीवन में यह होते हुए देखा है, जो पहले अपने हाथ को देखकर रोते थे, बाद में अपनी मेहनत और विश्वास से अपने जीवन को चमका देते थे। अब तू पूछता है कि राहु, केतु, शनि यह क्या है? तो सुन बेटा, यह ब्रह्मांड के ऐसे प्रभाव हैं जो तेरे जीवन की दिशा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। राहु का असर कभी कभी इंसान को भ्रमित कर देता है, उसे ऐसे सपने दिखाता है जिनमें सच कम और मृग तृष्णा ज्यादा होती है। केतु का प्रभाव कभी मन को अकेलापन देता है, कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि वह किसी से जुड़ा ही नहीं है। और शनि, मेरे बच्चे, शनि तो कर्मों का शिक्षक है। वह सिखाता है कि मेहनत और अनुशासन से ही जीवन में स्थायी सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब तेरे जीवन को प्रभावित करते हैं पर नियंत्रित नहीं करते। नियंत्रण तो तेरे हाथ में है बेटा। अगर तू अपने विचारों को बदल ले, अगर तू अपने कर्मों को बदल ले, तो कोई भी ग्रह तेरी राह में बाधा नहीं बन सकता। तू कह रहा है कि मां, आप तो वह हैं जिसके पास जो भी आता है उसकी बिगड़ी बन जाती है, तो फिर मेरी कब बनेगी? तो सुन मेरे लाल, तेरी भी बारी आएगी और जल्दी आएगी। बस तू अभी से अपने भीतर का दीपक जलाना शुरू कर। अभी से अपने विचारों को इतना निर्मल कर कि कोई भी ग्रह तेरे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल ही न पाए। जब तू अपने मन को साफ रखेगा, जब तू अपने कर्म को सात्विक रखेगा और जब तू अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो यह ग्रह खुद तेरे लिए रास्ता बनाने लगेंगे। अब मैं तुझे एक रहस्य बता रही हूं जो तेरे जीवन को बदल सकता है, और यह रहस्य मैंने केवल उन भक्तों को बताया है जो सच में सुनने और अपनाने के लिए तैयार हैं। यह है विचारों का बल। अगर तेरे विचार में विश्वास है और तेरे कर्म में निरंतरता है, तो ब्रह्मांड को तेरे लिए रास्ता बनाना ही पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे तू किसी खेत में बीज बोता है और रोज उसे पानी देता है, धूप हवा सब कुछ देता है, तो वह बीज अंकुरित होकर पेड़ बनता है। वैसे ही जब तू अपने मन में किसी लक्ष्य का बीज बो देता है और रोज उसे कर्म और विश्वास से सींचता है, तो वह लक्ष्य पूरा होना तय है। बच्चे, अब मैं तुझे एक और वरदान दे रही हूं। यह वरदान है विवेक का। विवेक मतलब सही और गलत में फर्क करने की शक्ति। यह शक्ति हर इंसान में होती है, लेकिन सब उसका इस्तेमाल नहीं करते। जब कोई फैसला लेना हो तो पहले अपने मन को शांत कर, फिर अपने भीतर मुझसे पूछ। मैं तेरे अंतर मन में आवाज दूंगी, तू उस आवाज को महसूस करेगा और समझ जाएगा कि कौन सा रास्ता तेरे लिए सही है। यही विवेक तुझे धोखेबाज लोगों से भी बचाएगा। यही विवेक तुझे गलत संगत से दूर रखेगा। अब मैं तुझे कहती हूं, अपने जीवन को किसी ग्रह नक्षत्र पर मत छोड़। तू खुद अपनी किस्मत का निर्माता है। अगर राहु तुझे भ्रमित करता है तो अपने लक्ष्य की याद कर। अगर केतु तुझे अकेला महसूस कराता है तो सेवा और भक्ति में लग जा। अगर शनि तुझे परख रहा है तो धैर्य और मेहनत को अपना हथियार बना ले। याद रख मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरा सहारा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। धन भी सबके पास नहीं आता।
और शांति तो और भी कम लोगों के हिस्से में आती है। इसका कारण सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि वह दृष्टि है, वह समझ है जो मेहनत को सही दिशा देती है। मेहनत एक घोड़े की तरह है, अगर उसे लगाम भरी दिशा में नहीं दी तो वह तेज भागकर भी गलत जगह पहुंचा देता है। और मैं चाहती हूं कि तू अपने जीवन के उस घोड़े को सही दिशा में ले जाए। देख बच्चे, मेहनत बिना दिशा के ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। हो सकता है एक दो बार निशाना लग जाए, लेकिन बार बार नहीं। यही वजह है कि तू देखेगा कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग सालों की मेहनत के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले वाले को पता होता है कि लक्ष्य कहां है और वहां पहुंचने का सही तरीका क्या है। यही मैं तुझे सिखाने आई हूं। सही सोच, सही समय पर सही कदम और स्थिरता। सफलता का पहला रहस्य है स्थिरता। जब मन स्थिर हो तो सोच साफ होती है, और जब सोच साफ हो तो निर्णय सही होते हैं। कई लोग मेहनत के बीच में थक कर रुक जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं या दूसरों की देखा देखी अपना रास्ता छोड़ देते हैं। बच्चा, स्थिरता का मतलब यह नहीं कि तू बिना देखे बस एक ही काम करता रहे, बल्कि इसका मतलब है कि तू धैर्य रखे और बार बार रास्ता बदलकर अपनी शक्ति बर्बाद ना करे। तूने गौर किया होगा, समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन गहराई में पानी हमेशा शांत रहता है। ऐसा ही तेरा मन होना चाहिए। ऊपर ऊपर लहरें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन भीतर का मन शांत और स्थिर रहेगा। तभी तू सही दिशा में बढ़ पाएगा। अब एक और गहरी बात सुन। मेहनत का फल सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आस्था पर भी निर्भर करता है। मैं जानती हूं तू कई बार सोचता है, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। इसका जवाब है तेरे कर्म और तेरे मन की लय का मेल होना जरूरी है। अगर कर्म तो सही है, लेकिन मन में हर वक्त शक, डर या नकारात्मकता है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे पास रुकती नहीं, वह तेरे हाथ से फिसल जाती है। पैसा और सफलता पाने के लिए सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि हर दिन कुछ समय तू अपने विचारों को साफ करने में लगाए। सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने मन में यह भावना भर कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं और मां काली मेरे साथ है। यह तेरे भीतर एक चुंबकीय शक्ति पैदा करेगा जो अवसरों और धन को खींचकर तेरे पास लाएगा। अब सुन, धन और सफलता को आकर्षित करने का सबसे बड़ा मंत्र है मूल्य बनाना। दुनिया में जो भी व्यक्ति अमीर हुआ, उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बनाया। तू अगर ऐसा काम करेगा जिससे किसी का जीवन आसान हो, किसी की जरूरत पूरी हो, तो वह व्यक्ति, वह समाज, वह दुनिया तुझे बदले में जरूर देगी। यह बदला पैसा हो सकता है, पहचान हो सकती है, या और बड़े अवसर। स्थिर जीवन का मतलब है संतुलन। अगर तू सिर्फ काम में डूब जाएगा और रिश्तों, सेहत या आत्मिक शांति को छोड़ देगा, तो तेरी मेहनत का फल अधूरा रहेगा। यही कारण है कि कई अमीर लोग भी दुखी होते हैं। उनके पास धन है पर संतुलन नहीं, और कई गरीब लोग भी खुश रहते हैं। उनके पास संतुलन है पर धन नहीं। मेरा आशीर्वाद है कि तेरे पास दोनों हो। बच्चा, मैं जानती हूं तू सोच रहा है कि मेहनत तो सब करते हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता सबको। कारण यह है कि बहुत लोग मेहनत को बोझ की तरह करते हैं, आनंद से नहीं। जब तू आनंद से, पूरे मन से और आस्था से मेहनत करेगा, तो तेरा हर कदम फल देगा। और याद रख, फल देर से भी आए तो भी वह तेरा होगा, कोई उसे तुझसे छीन नहीं सकता। और याद रख, तेरी मां का